नमस्कार दोस्तों, टारगेट एग्ज़ाम एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ज्ञान प्रकाश और आज हम कवर करेंगे जो आज के महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं 25 अगस्त 2026 के। उसको हम बिल्कुल ही बारीकी, बिल्कुल ही पॉइंट वाइज, बिल्कुल ही क्लियर एंड क्रिस्टल ढंग से हम उसको पढ़ेंगे। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहें। मैं आपको हर करेंट अफेयर्स को बिल्कुल ही बारीकी और पॉइंट वाइज करके समझाऊंगा। तो शुरू करते हैं। आज के जो सबसे पहला पॉइंट है, जो सबसे पहला करंट अफेयर्स है, भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन। भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है, क्या है? तो इसमें हमको क्या देखना है, क्या है कि इसमें भारत का जो पहला अपना अंतरिक्ष स्टेशन, उसका नाम है VAS, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। अब है कि इसमें प्रश्न आता है कि भारत का अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। जो भारत है वो अपना अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करने का लक्ष्य रखता है। तो क्या सही उत्तर हमारा 2035 तक, ठीक है, 2035 तक। अब समझते हैं कि इसका नाम क्या होगा। तो इसका नाम होगा भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन। क्या होगा? भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन, ठीक है। अब है इसकी प्रस्तावित संरचना क्या है, तो 5 मॉड्यूल वाला है। कितना है? 5 मॉड्यूल, ठीक है। अब आता है इसका पहला मॉड्यूल क्या है, तो BAS-01, ठीक है। और इसका लक्ष्य कब रखा गया है, तो 2028 तक, ठीक है। तो यह कार्यक्रम गगनयान मिशन से जुड़ा है। यह कैसा है? गगनयान मिशन से जुड़ा है, ठीक है। अब है आपको इसमें क्या है कि इसका उद्देश्य क्या है। तो अंतरिक्ष में दीर्घकालीन मानव उपस्थिति, वैज्ञानिक प्रयोग और माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान, यानी कि जो रिसर्च करेंगे हम माइक्रोग्रेविटी अनुसंधान, वो इसका हमारा क्या है, उद्देश्य है। अब है एग्जाम फैक्ट से देखें तो क्या है, तो भारत का BAS यानी भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन कब तक स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है, 2035 तक। अब दूसरा बिंदु में आते हैं, भारत मॉरिशस ऊर्जा साझेदारी। तो सबसे पहले समझते हैं क्या कि इसमें हुआ क्या है, क्या है। तो भारत और मॉरिशस ने तेल एवं गैस क्षेत्र में गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट MOU को क्या किया है, साइन किया है, ठीक है। इसमें क्या होगा, तो इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड और मॉरिशस की स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन यानी कि STC के बीच 5 वर्ष का ईंधन आपूर्ति समझौता हुआ है। कितने सालों का हुआ है? 5 वर्षों का। जैसे हमारा IOCL है, उसी तरह से मॉरिशस का क्या है, STC यानी कि स्टेट ट्रेडिंग कॉरपोरेशन। अब भारत मॉरिशस को क्या देगा, तो पहला है पेट्रोल, ठीक है। दूसरा क्या है, डीजल। तीसरा है एविएशन टरबाइन फ्यूल। जो एविएशन, जो हवाई जहाज होते हैं, उसका जो टरबाइन का जो फ्यूल होता है वो क्या करेगा, देगा भारत। अब इसमें क्या है कि यह समझौता मॉरिशस की ईंधनों की पूर्ति, जो पूरी आयात है, उसकी आवश्यकता को कवर करेगा। यानी कि जितने भी आवश्यकता होगी मॉरिशस की ईंधनों की, वह इसमें क्या करेगा, मॉरिशस को मदद करेगा। दूसरा है जैव ईंधन में सहयोग, प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण, यानी कि जैव ईंधन में सहयोग करेगा, ट्रेनिंग देगा और उसकी क्षमता में का विकास करेगा, निर्माण करेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, अनुसंधान एवं ज्ञान का आदान प्रदान, यानी जो रिसर्च की हैं उसका भी आदान प्रदान होगा। अब है कि इसमें एक है पोर्ट लुइस में 27.5 टन मीट्रिक जो टन होता है,
समुद्री ईंधन भंडारण सुविधा, यानी कि यह जो आपको पोर्ट लुइस है वहाँ पर कितना होगा 27.5 TMT समुद्री ईंधन भंडारण की सुविधा होगी। ठीक है, अब क्या है इसमें तीसरा पॉइंट में भारत चीन सीमा वार्ता। अभी आप लोगों ने देखा होगा कि पूरा विवाद हो रहा है, एकदम विपक्षी पार्टियां हो या फिर जो जागरूक जनता हो, युवा हो, जेंजी है, वे पूरी तरह से इसका मुद्दा उठा रहे हैं कि भारत की सीमा का अतिक्रमण कर रहा है, अरुणाचल प्रदेश में सीमा का अतिक्रमण कर रहा है चीन। तो इसी संबंध में हमारे जो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं श्री अजीत डोभाल जी, वे 24 अगस्त को कहाँ पहुँचे हैं? चीन। ठीक है, चाइना पहुँचे हैं। ठीक है, 25 अगस्त 2026 को भारत और चीन के बीच स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव टॉक्स का 25वां दौर होगा, यानी कि जो SRT का जो बातचीत होगा वो कौन सा होगा? 25वां दौर होगा। अब इसमें मुख्य मुद्दा क्या होगा? तो मुख्य मुद्दा होगा आपको भारत चीन सीमा विवाद और LAC पर शांति एवं स्थिरता, यानी कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर शांति एवं स्थिरता। चौथा है ब्रिक्स समिट और चीन। इसमें क्या है? ब्रिक्स है ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। ठीक है, मिलकर क्या बना है? ब्रिक्स। अब क्या है कि भारत 12-13 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स समिट की मेज़बानी करेगा, यानी कि इसका आयोजन कहाँ होगा? भारत में। ठीक है, अब रिपोर्टों के अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ भारत आने की संभावना है। ध्यान दीजिएगा, रिपोर्ट अनुसार चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के भारत आने की संभावना है। यदि यात्रा होती है तो यह लगभग 7 वर्षों बाद उनकी भारत यात्रा होगी, यानी इससे पहले वो 7 साल पहले भारत में आए थे, उसके बाद इतने 7 सालों में कभी भारत दौरा नहीं किया है। ठीक है, अब है आपको कि एग्जाम फैक्ट से समझते हैं कि भारत की ओर से स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मैकेनिज्म में प्रमुख प्रतिनिधि कौन है? तो उनमें कौन है? NSA अजीत डोभाल। अब ब्रिक्स में क्या ध्यान देने वाली जो बात है उसमें है कि उनकी यात्रा का मतलब यहाँ पर है शी जिनपिंग यानी चीन के राष्ट्रपति की। ठीक है, उनकी यात्रा की अंतिम आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं हुई है, अभी जो ऑफिशियल क्लियरेंस नहीं हुआ है कि जो चीन के राष्ट्रपति हैं वो भारत आने वाले हैं या फिर आएंगे। ठीक है, जैसा होगा अपडेट मैं आपको बिल्कुल बताऊंगा। अब समझते हैं भारत सिंगापुर सहयोग। ठीक है, तो भारत सिंगापुर सहयोग में क्या है? तो भारत और सिंगापुर ने कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को और मजबूत करने पर सहमति जताई है। जो भारत और सिंगापुर है वह क्या किया है कि आपसी जो हमारा रिलेशन है उसको मजबूत करने के लिए क्या की है? सहमति बनाई है, जताई है उसकी इच्छा। तो अब इसमें समझते हैं कि इसमें होगा क्या क्या मैटर है। तो मैटर इसमें कुछ नहीं है, मैटर यही है आपको कि इसमें आपको सेमीकंडक्टर में सहयोग करेगा, इसके बाद आपको डिजिटल पेमेंट में सहयोग होगा, फिनटेक होगा, ग्रीन हाइड्रोजन होगा, क्लीन एनर्जी होगी, साइबर सिक्योरिटी होगी, स्पेस टेक्नोलॉजी होगी और स्मॉल मॉडुलर रिएक्टर्स हैं उसके निर्माण में एक दूसरे को क्या करेंगे? मदद करेंगे। ठीक है, तो बहुत ही व्यापक रूप से सहयोग भारत और सिंगापुर में चल रहा है। आगे देखते हैं ADB की महत्वपूर्ण परियोजनाएं। ठीक है, तो ADB की जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं उसमें ऋण की कितनी व्यवस्था की गई है? तो $203 बिलियन
कितना 230 मिलियन डॉलर। अब उद्देश्य क्या है? जल आपूर्ति, स्वच्छता और जल वितरण व्यवस्था में सुधार। यानी कि जो चेन्नई है भारत का पहला ऐसा शहर बनने की दिशा में है जहां कंप्रहेंसिव रिंग मेन वाटर सप्लाई सिस्टम लागू किया जाएगा। और कर्नाटक में कितना है? 1750 का ऋण है। उद्देश्य क्या है? सरकारी स्कूलों का उन्नयन और बेहतर शैक्षणिक एवं आधारभूत सुविधाएं। ठीक है। अब है आपको 7 नंबर में नेशनल कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड। नेशनल कोच एक्रीडिटेशन बोर्ड, इसमें क्या होगा? तो इसमें आपको होगा कि खेल मंत्रालय, जो हमारा खेल मंत्रालय है, खेल मंत्रालय ने कोचिंग की गुणवत्ता को मानकीकृत करने के लिए नेशनल कोच एक्रेडिटेशन बोर्ड यानी कि NCAB यानी एनकैब स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। अब इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आपको कोचिंग के मानक तय करना, यानी कि इसके मानक क्या होंगे। ठीक है। संस्थानों का एक्रीडिटेशन, ठीक है। फिर है कोचिंग की गुणवत्ता में सुधार, और फिर है खेल प्रतिभाओं को बेहतर प्रशिक्षण। ठीक है। अब है आपको 8 नंबर में ग्रामीण महिला उद्यमिता अभियान, महिला सशक्तिकरण। ठीक है। तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने नेशनल कैंपेन ऑन एंटरप्रेन्योरशिप जो है एंटरप्रेन्योरशिप सेकेंड शुरू किया है। वो किससे रिलेटेड है? तो ग्रामीण महिला उद्यमिता स्थान अभियान। अब इसमें है कि क्या तक है इसका? तो 21 अगस्त 2026 से 21 नवंबर 2026। ठीक है। इसमें क्या होगा? आपको ग्रामीण महिलाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देना। ठीक है। SSG महिलाओं को प्रशिक्षण, छोटे उद्यमों का फॉर्मलाइजेशन, डिजिटल और ई-कॉमर्स से जोड़ना, और लखपति दीदी के लक्ष्य को बढ़ावा देना। यानी कि दीदी को क्या बनाना है? लखपति बनाना है। ठीक है। क्या लक्ष्य है? लक्ष्य है आपको कि 5 लाख SSG महिलाओं को प्रशिक्षण तथा इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 कितना है? 50,000 उद्यमियों को फॉर्मलाइज करना। ठीक है। फिर 9 नंबर में क्या है? भारतीय नौसेना को INS मैंगरोल, क्या है इसमें? तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड ने भारतीय नौसेना को INS मैंगरोल सौंपा। आखिर यह है क्या? तो यह 8 एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटर क्राफ्ट्स हैं की श्रृंखला में तीसरा पोत है। यानी कि यह एक ऐसा पोत है जो एंटी सबमरीन है। एंटी सबमरीन का जो अंदर पनडुब्बी रहता है उसमें ऐसे हथियार इसमें लागू रहते हैं जो पनडुब्बी को नष्ट कर सके। तो निर्माण कौन कर रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। कौन कर रहा है? कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। इसमें क्या है? लगभग 80% जो सामान है क्या है? स्वदेशी है। उपयोग क्या है? उथले समुद्री क्षेत्रों में पनडुब्बी रोधी युद्ध। अब इसमें कैसा है? तो यह जो है आपको आधुनिक सोनार और स्वदेशी ASW प्रणालियों से लैस है। ठीक है। 10वां जो हमारा है और अंतिम जो टॉपिक है वो है भारत का पहला स्वदेशी एयर ब्रीदिंग RDE। क्या है? तो डिफेंस स्टार्टअप डी प्रोपल्स एरोस्पेस ने भारत के स्वदेशी यानी 5 केन एयर ब्रीदिंग रोटेटिंग डेटोनेशन इंजन का प्रवर्धन किया। ठीक है। अब इसमें क्या है? थ्रस्ट कितना होगा? 5 केन का। टेस्ट फैसिलिटी कौन करेगा? DRDO। स्थान कौन सा रहेगा? हैदराबाद। और टेक्नोलॉजी रेडीनेस लेवल कितना है? TRL 5 का। यह तकनीक उच्च गति एवं हाइपरसोनिक प्रणोदन में
महत्वपूर्ण हो सकती है, यानी कि हाई जो इतना इसमें ईंधन जो जलेगा उसमें इतना थ्रस्ट पैदा करेगा, ठीक है, जो बहुत ही शक्तिशाली ताकत दे उसको, ठीक है। तो इस तरह से आज का जो करंट अफेयर्स हुआ समाप्त हुआ। मिलते हैं कल के करंट अफेयर्स में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।